अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर महंगाई का बड़ा हमला हुआ है। 3 साल बाद पहली बार यूएस इन्फ्लेशन 4% के पार पहुंच गई हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही हैं ईरान युद्ध, बढ़ती तेल कीमतें और डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियां। सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अचानक दबाव में क्यों आ गई? क्या अमेरिका में महंगाई सिर्फ युद्ध की वजह से बढ़ रही है या फिर इसके पीछे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ग्लोबल पावर गेम भी जिम्मेदार है? और सबसे अहम, क्या इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। दरअसल मई 2026 में अमेरिका की महंगाई दर बढ़कर 4.2% तक पहुंच गई, जो पिछले 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान ऊर्जा यानी एनर्जी सेक्टर का रहा। पेट्रोल, डीजल, गैस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी तेजी से बढ़ी कि उसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर दिखने लगा। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? इसकी जड़ जुड़ी है अमेरिका ईरान युद्ध से। फरवरी 2026 के बाद से मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते गए। अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज यानी कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर दबाव बनाना शुरू किया। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। जैसे ही यहां तनाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछल गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी $91 के पार चला गया। इसका असर सीधे अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर दिखा। गैसोलीन की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा बढ़ गई। कई राज्यों में पेट्रोल $5 प्रति गैलन के करीब पहुंच गया। और जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था महंगी हो जाती है। ट्रक का किराया बढ़ता है, शिपिंग महंगी होती है, एयरलाइन टिकट बढ़ते हैं, फैक्ट्री का खर्च बढ़ता है और आखिर में हर सामान की कीमत भी बढ़ जाती है। यही अमेरिका में हो रहा है। एयरफेयर करीब 27% तक बढ़ चुका है। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि किराने का सामान भी लगातार महंगा हो रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियां भी अब सवालों के घेरे में हैं। ट्रंप ने पिछले साल चीन समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे। उनका दावा था कि इससे अमेरिकी उद्योग मजबूत होंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन टैरिफ की वजह से इंपोर्ट महंगे हुए हैं और कंपनियों ने भी इसका बोझ ग्राहकों पर डाल दिया, यानी सामान की कीमतें और भी बढ़ गई। अमेरिका के बड़े अर्थशास्त्री अब स्टैगफ्लेशन का खतरा बता रहे हैं। स्टैगफ्लेशन यानी कि ऐसी स्थिति जहां महंगाई भी बढ़े और आर्थिक विकास भी धीमा हो जाए। मूडीज और गोल्डमैन सैच्स जैसी एजेंसियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि अगर युद्ध लंबा चला और तेल सप्लाई बाधित रही तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और विवाद भी खड़ा कर चुका है। महंगाई के आंकड़े सामने आने के बाद ट्रंप ने कहा, आई लव द इन्फ्लेशन। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका मतलब था कि युद्ध के बावजूद हालात अपेक्षा से बेहतर हैं। लेकिन विपक्ष और कई अर्थशास्त्रियों ने इसे गैर जिम्मेदार बयान बताया। अब सबसे बड़ा दबाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक लंबे समय से ब्याज दरों को नियंत्रित कर महंगाई पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब इन्फ्लेशन फिर 4% के ऊपर पहुंच गई है तो ब्याज दर घटाने की उम्मीद लगभग खत्म होती दिख रही हैं। अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो घर खरीदना, कार लोन देना और बिजनेस चलाना और भी महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में आम लोग भी दबाव महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई परिवार अब बचत तोड़कर खर्च चला रहे हैं। क्रेडिट कार्ड डेब्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। लोग पेट्रोल पंप पर कम मात्रा में तेल भरवा रहे हैं। छोटे बिजनेस शिपिंग कॉस्ट और ईंधन की कीमतों से परेशान हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? जवाब है हाँ, और काफ़ी हद तक। क्योंकि अगर वैश्विक तेल कीमतें बढ़ती हैं तो भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर सीधा असर पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है और ऐसे में कच्चा तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल, डीजल महंगा होना,
ट्रांसपोर्ट महंगा होना और फिर रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ना। सिर्फ तेल ही नहीं, वैश्विक शिपिंग रेट्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एशिया से अमेरिका तक कंटेनर शिपिंग की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मशीनरीज और दूसरे आयात निर्यात वाले सेक्टर्स पर भी पड़ सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान युद्ध जल्द खत्म हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा सामान्य तरीके से खुल जाता है तो तेल कीमतों में गिरावट आ सकती है और महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। यानी साफ है, अमेरिका की महंगाई सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे युद्ध, तेल, राजनीति, ग्लोबल ट्रेड और सुपर पावर की रणनीति सब कुछ जुड़ा हुआ है। और अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आ सकती है।